अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जो डिफरेंट मसाइल होते हैं लोगों, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते और उनकी डिफरेंट जो लाइफ होती है जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। बेशक उनकी घरेलू लाइफ ज़िंदगी हो या उनकी ऑफिशियल हो, इनके ऑफिस के वर्क में हो, और डिफरेंट टाइम में वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं क्योंकि लोगों को इश्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा। सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है। तो हम उसको कवर करेंगे अपने एक्सरसाइज के थ्रू, अपने डाइट के थ्रू और हमारे जो लाइफस्टाइल के अंदर बिहेवियरल चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, उसमें हम लेकर आएंगे। हम मेडिसिन के थ्रू उसको इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहे क्योंकि मेडिसिन के थ्रू कुछ और चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो उसके साथ रिलेट कर रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस वगैरह आती हैं। तो चलते हैं डिप्रेशन के बारे में जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जी, सबसे पहले तो डिप्रेशन के लिए दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। हमारे पास दो हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं और हमारी बॉडी के साथ एक कोऑर्डिनेशन सा चलता रहता है। तो उन दो हार्मोन्स के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक सेरोटोनिन आता है और दूसरा डोपामीन होता है। इन दो हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे और इनके लेवल को हमने मेंटेन रखना होता है। तो इससे मैं आपको बताता चलूँ, जो डोपामीन होता है वो ये होता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, बेसिकली जो हमारे कोऑर्डिनेशन होते हैं जिसमें हमारी मूवमेंट होती है, हमारा जो फीलिंग ऑफ प्लेयर्स होते हैं, यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर हम अपने आप को खुशी महसूस करा रहे होते हैं। कोई हालात ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है ना अपने जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको बेहतर कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, या जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमें इंजॉयमेंट हो रही होती है, हमें मज़ा आ रहा होता है। तो इनडायरेक्टली इस कंडीशन में जो हमारा डोपामीन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे ब्रेन से बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहा होता है और हमारी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है। और इसके दूसरी साइड पे जो हमारे पास सेरोटोनिन आ जाता है। देखें, सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं और ये हार्मोन आपकी बेसिकली एपिटाइट से रिलेटेड होता है और आपकी जो एपिटाइट के अलावा आपकी जो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल होता है आपका, उसको फुलफिल करते हुए जो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकल रहा होता है उसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। तो ये सेरोटोनिन और डोपामीन, ये दो हार्मोन ऐसे होते हैं जिनके रिलीज़ होने से हम अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री और हैप्पीनेस और इसके अलावा फीलिंग ऑफ प्लेयर्स जो है ना फील कराते हैं। बेसिकली होता क्या है डिप्रेशन में, ये होता है कि डिप्रेशन में इन दो हार्मोन्स का जो लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इस कंडीशन में जो बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होते हैं या फीलिंग ऑफ प्लेयर्स होता है या हैप्पीनेस होती है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। ऑब्वियसली जब ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो हम उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो हम इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट जो अल्लाह पाक ने बनाई हैं ग़िज़ाई चीज़ें हैं और हमारी एक्सरसाइज है और हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो इन चीज़ों के यूज़ से हम अपने आप को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी, हम डिप्रेशन को अब ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर जो पहली बात मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि कभी भी कोई भी बात हो आप अपने जहन में मत रखिए, उसको प्लीज़ बोलिए, किसी के सामने भी बताइए। जैसे कहते हैं ना कि शेयर करने से दुख कम होता है। तो बेसिकली ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो डोपामीन और हमारे सेरोटोनिन, ये दो हार्मोन ऐसे हैं, इनका रिलीज़ होता है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट तरीके से होता है। मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, मुख्तलिफ हालात होते हैं, हर बंदे के डिफरेंट होते हैं और ये रिलीज़ होते हैं ब्रेन से। तो तभी हम अपने आप को अच्छा महसूस कराते हैं। जैसे ही हम अच्छा महसूस कराते हैं तो हमारी बॉडी की बाकी फंक्शनैलिटी, जितने हमारी बॉडी का जो निज़ाम है वो एक प्रॉपर वे से, एक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो ऐसा मत कीजिए कि किसी के साथ शेयर ना करने वाली आप गलती ना करें। अगर आपको डिप्रेशन है तो आप उसको शेयर करें। बेशक अगर आपने किसी से शेयर नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि आप लाउडली बोलें। बेशक आपने आपको एक बंद कमरे में रख लें, बंद कमरे में या खुली हवा में, किसी ऐसी जगह पे, वीरान जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि आपकी कोई आवाज़ नहीं सुन सकता, तो आप वहाँ पे लाउडली बोलें। तो अगर आप ऐसा भी करेंगे तो आप अपने जो हार्मोनल लेवल है उसको बैलेंस की तरफ ले आते हैं और वो हमें सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस फील कराता है और हम अपने आप को ईजी फील कर रहे होते हैं। तो बाद में फिर ऐसा होता है कि वो ये भी कहा जाता है कि खा गई वो बातें मुझको जो सह गया था मैं। तो ये वाकई इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी साइकोलॉजिकली इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएं,
अब हम आते हैं अपने बोनस ट्रिक के अंदर, जिसमें हम अपना लाइफस्टाइल और हमारी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करते हैं। तो हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक कर सकते हैं? मॉर्निंग में उठें और उसके बाद डीप ब्रीथ लें। जब आप डीप ब्रेथ करेंगे तो डीप ब्रीथ से आपके ये होगा कि आपका जो ये लेवल्स होते हैं ये इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट कराते हैं, आपकी जो बॉडी के फंक्शन होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और ये हार्मोन इस डीप ब्रीथ से रिलीज होते हैं। और दूसरा, आप बेरीज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेरीज का क्या यूज़ हो सकता है? बेरीज का आप एक सिंगल सर्विंग भी ले लें तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। बेरीज में आपके पास क्या क्या आ जाता है? स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, ब्लूबेरीज आ जाती हैं, इस तरह की जो भी आपके पास ये बेरीज वगैरह आती हैं, ये इनका इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल से आपका बेसिकली आप खुद इसको फील करेंगे जब आप इनका यूज़ करेंगे कि आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल आपका अपग्रेड हो जाता है। तो वो बेसिकली ये होता है कि हमारे जो सेरोटोनिन है उसको रिलीज़ कर रहा होता है, और हमारी एपिटाइट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जब हमारी भूख बढ़ेगी तो हमारे ज़ाहिर बॉडी की बाकी फंक्शनैलिटी भी इंप्रूव होती है। समटाइम ऐसा होता है कि डिप्रेशन के अंदर किसी की भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है और किसी की भूख बहुत कम हो जाती है। ये बेसिकली हमारे हार्मोनल लेवल्स होते हैं जो ऊपर और नीचे हो रहे होते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट टाइम्स में। तो आप बेरी का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप आजकल जैसे सीज़न आया हुआ है, ग्रेप्स वगैरह हैं, ग्रेप्स वगैरह में यूज़ करें, ग्रेप्स का यूज़ कर सकते हैं, रेजिन्स का यूज़ कर सकते हैं, अंगूरों का इस्तेमाल, या फिर ये जो खशखास वगैरह होती है इनका इस्तेमाल। आप इनके इस्तेमाल से अपने आप को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। और एक्सरसाइज में डीप ब्रेथ होता है, और फ्रूट्स में इन चीज़ों का इस्तेमाल से आप अपने आप को बजाय इसके कि आप कॉफ़ी और चाय वगैरह का इस्तेमाल करें, बेशक उनका करें, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल को बढ़ाती हैं। बनाना के यूज़ से भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ होता है, बेरीज के यूज़ से भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ होता है। और बाकी जो बातें मैंने आपसे बताई, रेजिन के अगर क्वान्टिटी की बात की जाए तो रेजिन आप ले सकते हैं, जो खशखास होती हैं वो 12-13 दाने ले लें, तो उससे भी आपकी जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और इसी के अलावा अगर बनाना की बात करें तो उसकी सर्विंग में हम 2 बनाना देते हैं, 2 बनाना भी ले सकते हैं। और उसकी जो क्वांटिटी होती है, इसके अलावा जो ग्रेप्स की क्वांटिटी होती है, आप ग्रेप्स की क्वांटिटी में ले लें उसके कोई नियर अबाउट 40 to 50 जो उसके दाने होते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इनके लेवल से आपका जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे आपका सेटिस्फैक्ट्री लेवल इंक्रीज़ करेगा तो आप अपने आप को अच्छा फील कराएंगे। जैसे अच्छा फील कराने की वजह बेसिकली ये होता है कि आपका हार्मोन बैलेंस में आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे लेवल तक, बजाय इसके कि आप एक ऐसे लेवल तक पहुँचे कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, आप अपने आप को अभी से इस लेवल तक लेकर आएँ, डीप ब्रेथ करें और अपना ये चीज़ें जो खशखास वगैरह और बाकी चीज़ें इनका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।